फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया था? ये हरियाणा फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? किसको सौंपा है? NIS संगायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और अर्धभूमि को शामिल करने के साथ ही भारत में रामसर सतलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि रामसर साइट कितनी हो गई है? 80। सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? किस देश के 17वें राजा बने हैं? ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है मलेशिया का। सुल्तान इब्राहिम किस देश के बने हैं? मलेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर रखा गया है? 93वें स्थान पर। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? ये आप जानते होंगे कि हमारा युद्धाभ्यास सभी देशों के साथ होता रहता है। ये किस देश के साथ हुआ है? सदा तनसीन किस देश के साथ हुआ है? सऊदी अरब। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? छठे खेलो यूथ इंडिया गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में। हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 718। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी भारतीय दूरसंचार नियामक के। PEI ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? किसे चुना है? ये NTPC को। NTPC को। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? ये प्रीति रजक। गांधीनगर में आयोजित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में रणधीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसके लिए मिला है? एनिमल। किस देश में किसे मिला है? और रणबीर सिंह को। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस देश के थे वो? इटली के। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद? गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद का 27 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वो किस देश के थे? कौन सी गोली थी वो? सहेली। ये भी पूछा जा सकता है कि सहेली जो गर्भ निरोधक गोली थी उसको वो किसने बनाई थी? नित्यानंद जी ने। और उनका निधन कब हुआ? 27 जनवरी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपन्ना जो भारत के थे और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? बदायूं में। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ किसके साथ देश हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहा HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? बदायूं में। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है? किस देश के साथ? विकसित, क्या थीम थी उसकी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मालतिका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मालतिका, ये इसकी क्या थी? थीम। 75वें गणतंत्र दिवस की। हमारा गणतंत्र दिवस कौन सा था? 75वां। सांस्कृतिक मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? भारत लोकतंत्र की जननी। क्या थी वो? भारत लोकतंत्र की जननी। किस, और ये भी हम कमेंट करना कि ये कौन से राज्य की झांकी थी। किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बनी है? ये ओला। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है? फ्रांस। लगातार दूसरी बार किसने G20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। ये कौन सी बार जीता है? दूसरी बार। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बनाया है? ये किसका पूछा गया है? राज्य का। किस राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश ने। और किस तिथि को? 24 जनवरी को। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना। और ये किसके थे? भारत के। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? विराट कोहली ने। किसमें जीता? वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? किसे चुना है? नाओरेम रोसिबिना देवी को। तो हमारा आंसर हो गया C। हाल ही में BCCI ने किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? किसे नवाजा है? शुभमन गिल को। 23 जनवरी 2024 की BCCI ने आजीवन उपलब्धि के लिए CK नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को। तो हमारा आंसर हो गया D, रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। और किसके थे? ये फ्रांस के। तो हमारा आंसर हो गया C, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? कितने को दिया है? 132। तो हमारा आंसर हो गया A।
हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? किस देश के साथ? किस ये क्या क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोबारा। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से, ये क्या पूछा, नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका बी, डेजर्ट नाइट 24। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? शुभमन गिल को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ के थे? बिहार के। आईसी ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। आईसीसीआई के वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? किसे चुना गया? रोहित शर्मा, भारत के। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता? मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश का पछाड़ कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? किसे पछाड़ कर? हांगकांग को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले साल सालों 2024 से 28 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? किस कंपनी ने हासिल किया है? ये टाटा ने। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पांचवा देश कौन बना है? पांचवा देश कौन बना है? जापान। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ? ये फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? कोकबोरोक दिवस कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? यह विजयवाड़ा में। सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा के महानिर्देशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़ देश का सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? पीएसयू कंपनी कौन बनी है? ये एलआईसीसीआई ने दिसंबर 2024 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? किसे घोषित किया है? ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोहजूज भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुई है? असम में। असम में किसकी लड़ाई आयोजित हुई है? मोहजूज भैंसे की। हाल ही में गुजरात के किस जिले को देसी खारेक छुआरा यानी खजूर का जीआई टैग मिला है? किसे मिला है? कच्छ, गुजरात में। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। किस सरकार ने महातारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? ये किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने निफा वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन प्रशिक्षण किया है? किसने किया है? ये ऑक्सफोर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ये मुजफ्फरपुर एक बिहार में भी है। तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश वाला मुजफ्फरनगर। हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? लियोनल मेसी ने। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? किसने की है? महाराष्ट्र ने। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह लिए चयनित किया है? ये किस राज्य के थे? कर्नाटक। और कौन थे? योगीराज अरुण योगीराज। गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि ये तीनों ही थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, शेख मोहम्मद बिन जायद, ये यूएई के प्रेसिडेंट, और पीटर फियाल और फिलिप न्यूसी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? किस देश में सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? ये नासिक पुणे में। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? ये किसने? सिंगापुर ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? ये किस शहर को दिया है? इंदौर और सूरत को। सबसे पहले नंबर पर कई साल से क्या कौन चल रहा था? इंदौर, लेकिन अब सूरत भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ये 80वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? ये किसे मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। वाराणसी और प्रयागराज को। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? गर्म टीका विकसित किया है। ये किसने किया है? सेकंड एससी बेंगलुरु ने। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? कहाँ की है? ये कैंडी। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेश असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? किसने किया है? उग्रम।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये थी दिव्या कीर्ति सिंह। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? यह है उत्तराखंड की। किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? ये माइक्रोसॉफ्ट। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1, ये आदित्य L1 के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में पेपरों में कई बार रिपीट हुआ है। अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? ये कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहक कंपनी कौन बनी है? कौन बनी है? ये टाटा मोटर्स। किस राज्य के आदि के खीर अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वाचु समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित हुआ है? यह किस में आयोजित हुआ है? यूएई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? ये किसने की है? झारखंड ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ये गुजरात का। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च की है? ये था एक्सपोसैट। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? ये जापान को। हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? किसे घोषित किया है? तीनों को। तो हमारा आंसर हो जाएगा HDFC, ICICI और SBI। SF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? ये रसीम शुक्ला। ये जो प्रथम रहते हैं हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में PF का नया महानिर्देशक कौन बना है? CRF का नया महानिर्देशक कौन बना है? ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ये किसने करवाया है? ग्वालियर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कुरुक्षेत्र में। आइसलैंड के यूसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये था इसरो को। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये AB दोनों को, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिंकी शेट्टी, सात्विक साईराज को। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति 2023। हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर VR लतीबिका और लेखिका डॉक्टर आसियान सतार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन टी ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये था फ्रांस। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये है सूरत। ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? विराट कोहली। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस फ्लासियो किस देश की है? कि ये किस देश की है? निकारागुआ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है? ये किसने की है? गजराज सुरक्षा कवच। आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने हैं? ये कौन थे? आर प्रगनन आनंद। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 का अनावरण किया है? ये किसने किया है? जापान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के हुलीहातू खुंडी में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा DAB दोनों की। PM वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन और जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ये शीतल महाजन। और कहाँ की थी? ये भारत की। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बना है? ये कौन बना है? पहला देश बना है आकाश। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? अयोध्या।
ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? ये भी दोनों, जियो सैटेलाइट और वन वेब। अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? ये न्यूरोलिंक। इसका आंसर हो गया हमारा डी। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? ये किस उपकरण का? भाषिनी। और आंसर हो जाएगा डी। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जीते? ये महाराष्ट्र ने। ये आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।